मैथ्स में क्या चैप्टर चल रहा है? अलजेब्रा का हमारा सेक्शन चल रहा है। अलजेब्रा में हम अलजेब्रिक टर्म से बहुत आगे कहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंचे थे। और कैसी एक्सप्रेशन है जिसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। और बाइनोमियल को हम क्या करना सीख रहे हैं जी? एक्सपैंड करना सीख रहे हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। 2 टर्म्स होंगी और उसको क्या सीखना है? एक्सपैंड करना सीखना है। तो 2 कौन सी टर्म्स हैं? इट वाज समथिंग लाइक a प्लस b होल की पावर क्या? होल पावर n। इसको सीख रहे हैं और इसका जवाब क्या है? समथिंग लाइक nc r इंटू a की पावर क्या? n माइनस r इंटू क्या जी? इंटू b की पावर क्या? r। ये हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, बाइनोमियल के तरीके से एक्सपैंड करना कहते हैं। खैर जो भी कहते हैं, मुझे जरा कॉपी दिखा दें कि हमने लास्ट सवाल क्या किए हुए हैं। आई थिंक कुछ एक्सपेंशंस मैंने कराई थी, कुछ 10 एक सवाल पहले मैंने अपने हाथ से आपको एक्सपेंड करवाए, फिर उसके बाद कोई होमवर्क के तौर पर आपको कुछ 10 एक सवाल दिए, उनकी एक्सपेंशंस भी होगी सारों की। ठीक है, उसका टॉपिक क्या था जी? एग्जाम स्टाइल्ड क्वेश्चंस। चलते हैं जनाब हम अपने एग्जाम स्टाइल्ड क्वेश्चंस की तरफ। और मैं इसमें किस सवाल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं? जो आखिरी सवाल था उसमें, बल्कि नहीं, अपने होमवर्क पे जाएं जनाब। कोई और मुझे अपनी कॉपी दिखाएगा? मैंने किसी रूल पे आपका थोड़ा सा फोकस करवाना है। वो कौन सा रूल है? देखें, आपने जो पहला सवाल सॉल्व किया, इट वाज 2p प्लस 3q का होल क्यूब। उसमें आप देख सकते हैं कि p की पावर को क्या हो रहा है? p पहले वाले टर्म की पावर है ना बच्चों। इस सवाल पे जाएं, 2p प्लस 3q की होल पावर 3 पे जाएं। p पहली टर्म के अंदर आता है और q दूसरी टर्म के अंदर आता है। मुझे जस्ट इसका सीधा सीधा आंसर देख के बताएं, p की पावर को क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। q की पावर को क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया जी। आगे एक सवाल है आपके पास, आपका ये x है कि 4 है, समझ नहीं आ रहा कौन सा x है कौन सा क्या है। खैर चलें, उन सवालों से आगे खुद ही मैं कुछ सवाल बनाता हूँ। ये नहीं जनाब, आज के लेक्चर में मैं खुद ही कोई ना कोई सवाल बनाने की कोशिश करूंगा। और मैंने उस सवाल में आपको क्या समझाना है, एक पैटर्न डेवलप करने की मैंने कोई कोशिश करनी है। देखते हैं कि क्या पैटर्न डेवलप होता है और क्या नहीं। एक बात बताएं, एक सवाल है जी मेरे पास, क्वेश्चन का सीक्वेंस उसी तरह जो भी आई जे के था, क्या था आखिरी पार्ट? हाँ जी, के बाद एल पार्ट लिखे नहीं सीधे सीधा। व्हाट इज इट? इट इज 2x प्लस 1/x होल पावर 4। चेक करें इस तरह का कोई सवाल है वहां, किसी पार्ट में इस तरह का सवाल है होमवर्क में? 2x प्लस 1/x होल पावर 4 नहीं है। चलो, मतलब पहली फ्रैक्शन में भी x हो और अगली टर्म में भी x हो, है के पार्ट में है बट लेकिन वहां पे 2 ब्रैकेट्स बनी हुई हैं। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, सिंपल हो गया। इसी को करो यार, 2x प्लस 1/x की होल पावर 4। प्लीज एक्सपैंड करिए जरा इसको, बल्कि इससे पहले इसको एक्सपैंड करें। जो बात मैंने बतानी है मैं सीधा सीधा उसी बात की तरफ जाना चाहता हूँ। एक्सपैंड में उसको यहां पे करूंगा भाई, लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। जिस बात पे मैंने फोकस करवाना है वो ये है कि दिस इज 2x प्लस ये 1/x को मैं कैसे लिख सकता हूं? x की पावर क्या? -1 होल पावर क्या है? 4। इधर इस x की पावर क्या है? +1। ये पहले वाली टर्म है जिसमें x की पावर क्या है? 1। ये दूसरे वाली टर्म है, इसमें x की पावर क्या है? -1। मैं इन 2 बातों पर आपका थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहता हूं, लेकिन मैंने क्या ध्यान दिलवाना है उसके लिए मैं यहां पे कोई ना कोई नोट लिख दूंगा, लेकिन बाद में। अभी मैं इसको एक्सपैंड करके फाइनल जवाब निकालना चाहता हूं। पहले जल्दी से हम उसका जवाब निकालें,
फिर मैंने आपको एक चीज पर गौर करवाना है, कैसे करते होते हैं यार? आई होप आपको वो ये जो 4 वाले कोएफिशिएंट्स हैं वो याद होंगे। क्या होते हैं? 2 वाले क्या थे? a प्लस बी के होल स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 2 1। a प्लस बी के होल क्यूब के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 3 3 1। a प्लस बी के होल पावर 4 के कोएफिशिएंट्स क्या हैं? 1 4 6 4 1। तो उस हिसाब से हम चलेंगे। तो बताएं जनाब क्या होगा ये? दिस इज a की पावर 4 प्लस 4c1 इज 4 इंटू 2x की पावर 3 इंटू 1 ओवर x की पावर 1 प्लस 6 इंटू 2x की पावर 2 इंटू 1 ओवर x की पावर 2 प्लस क्या है जी? 4 इंटू 2x की पावर 1 इंटू 1 ओवर x की पावर 3 प्लस क्या? इसके बाद प्लस क्या है जी? 2x की पावर तो 0 है, एंड पे क्या होगा? 1 ओवर x की पावर। बच्चों इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे जरा जवाब बता दीजिए प्लीज। इट इज 16x पावर 4 प्लस हाँ जी 32x की पावर 2 प्लस 24x की पावर 0 प्लस 8x की पावर -2 प्लस x की पावर -4। ओके जी, अब आपने एक बात पर गौर करना है जरा। मुझे एक बात बताएं, यहां पहली टर्म की पावर क्या है? ओके, अगली टर्म की पावर क्या है? उससे अगली टर्म की पावर क्या है? उससे अगली टर्म की पावर क्या है? उससे आगे क्या चल रहा है? जरा मुझे अपने आप फाइनल आंसर में एक बात बताएंगे कि अगर पहली टर्म में भी x है, अगली टर्म में भी x अगर है, तो याद रखिए हमारे फाइनल आंसर की हर टर्म में क्या होगा? x होगा। इधर x की पावर 4 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 0 है। मैं जस्ट सीक्वेंस को हाईलाइट करना चाहता हूं, प्लीज जरा सीक्वेंस को हाईलाइट कीजिए। क्या गैप है पावर्स के अंदर? पावर डिक्रीजेस बाय 2 स्टेप से डिक्रीज होती जा रही है। क्यों भाई, किस खुशी में? यहां पे पहले टर्म की पावर क्या है? +1। दूसरे टर्म की पावर क्या है? -1। यू नो एक बात है इसमें, वैसे अगर आप चेक करें पहले टर्म की होल पावर लें, क्या आएगा? हाँ जी, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, मैं इसको विदाउट एक्सपेंशन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक्सपैंड किए बगैर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं। क्या अंदाजा लगा सकता हूं? कि पहली टर्म में x की पावर क्या होगी, दूसरी टर्म में x की पावर क्या होगी, तीसरी टर्म में x की पावर क्या होगी। कैसे अंदाजा लगाऊंगा? सुनिएगा गौर से। ये x की पावर 1 है ना, तो पहली टर्म की x की पावर क्या होगी? पहले टर्म में होगी x की पावर 4, अगली टर्म में x की पावर यू नो क्या होगी? व्हाट इज देयर डिफरेंस? इधर x की पावर है 1, इधर x की पावर क्या है? -1। इनमें पावर का डिफरेंस क्या है? इफ आई टेल यू, ऐसे पावर का डिफरेंस कैसे निकालते होते हैं? व्हाट इज दिस सिंबल? डेल्टा n। रिमेंबर डेल्टा n, चेंज इन n क्या है? जो पावर्स हैं, ठीक है। तो n1 - n2 या n2 - n1 क्या होगा ये? सर जी फाइनल पावर क्या है? माइनस, बल्कि फाइनल नहीं लिखता। सेकंड टर्म में n की पावर क्या है और फर्स्ट टर्म में n की पावर क्या है? प्लीज बताइए ये कौन सी टर्म है? सर ये पहली टर्म है, और ये कौन सी है? अच्छा, ये आपकी पहली टर्म है, बल्कि कुछ ना लिखेंगे, पहली टर्म है ये। दूसरी टर्म में n की वैल्यू क्या है बताएंगे प्लीज? -1, बल्कि क्या लिख देता हूं, माइनस। पहली टर्म में x की पावर क्या है? +1। इनका जवाब क्या है जी? -1 प्लस माइनस माइनस, -1 -1। व्हाट इज मेंट बाय दिस -2? कि जैसे जैसे आप आगे जाओगे पावर्स का डिफरेंस कितना आता जाएगा, या पावर्स का जो डेल्टा है वो कितना हो जाएगा? -2। मतलब 2 स्टेप्स कम होता जाएगा। 2 स्टेप्स कम होने का मतलब क्या है? कि पहली पावर अगर x पावर 4 है, अगली पावर क्या होगी? x पावर 2 होगी, उससे अगली पावर क्या होगी? x पावर 0 होगी, उससे अगली क्या होगी? आखिरी क्या होगी? -1 × 4 -4 ये आखिरी होगी। तो पहली वाली क्या हुई? सर पहली वाली पावर तो ये वाली आ जाएगी, आखिरी वाली पावर क्या आएगी? सर ये वाली आ जाएगी, और दरम्यान वाली पावर्स क्या होंगी? सर 2 2 का गैप आ जाएगा।
आप एक बात तो गौर कीजिए कि मैं बायनोमियल एक्सपेंशन आपको पढ़ा रहा हूं काफी दिनों से। मेरा एक तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई, मैंने जितनी एक्सपेंशंस करवानी थी मैंने सारी एक्सपेंशंस करवा दी हैं। लेकिन अभी आपको मैंने क्या करना है, एक वर्कशीट देनी है। उस वर्कशीट के जब आप सवालात देखेंगे तो आपको एक बात का एहसास होगा कि सर जो सवाल हमने किए हैं, मिसाल के तौर पर 5-5, 6-6 लाइनें लिखकर, वो एक ही नंबर का सवाल पूछता है और एक ही स्टेप में आंसर भी पूछता है। वो किधर गया? मेरी क्लास में एक बचा था सर डायरेक्ट करूं, वो डायरेक्ट वाला किधर है? छुट्टी पर है। उसको हर चीज डायरेक्ट करने का शौक है। सर जी छोड़े, बीच की वर्किंग छोड़े, मुझसे ना डायरेक्ट आंसर निकलवा लें बस, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ समटाइम्स होगा, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिनमें पूरा पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना। पूरा पूरा सवाल करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें हमारा। यहाँ पर कोई एक आधा पार्ट या कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट सोचना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट डेवलप करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। वो क्या नॉलेज दे रहा हूं? हमें वैसे तो पता ही है कि सर पहले वाले टर्म में जो वेरिएबल हो तो उसकी पावर क्या होती है? कम होती है। दूसरे वाले टर्म में जो वेरिएबल हो तो उसकी पावर क्या होती है? वो ज्यादा होती है। ये तो हमारा कॉमन सेंस है बायनोमियल का। ये हमारा, क्योंकि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था, या हमने x प्लस वाई की होल पावर n खोली होगी, या हमने p प्लस क्यू की होल पावर समथिंग खोली होगी, जिसमें पहला वेरिएबल कुछ और होता है और दूसरा वेरिएबल कुछ और होता है। तो पहले वाले की टर्म पावर डिक्रीज होती जाती है, दूसरे वाले की पावर। लेकिन अब जो मैंने सवाल लिखा है जरा गौर करें, क्या चल रहा है? पहले टर्म में भी वेरिएबल x है, दूसरे टर्म में भी वेरिएबल x ही है। तो क्या होगा? हाँ, पहले टर्म में वेरिएबल x की पावर +1 है, दूसरे टर्म में वेरिएबल x की पावर -1 है। तो क्या होगा सर? पहले वाली x भी इन्वॉल्व होगा, अगले वाला x भी इन्वॉल्व होगा। हाँ, पहले वाले x का क्या हो रहा था सर? ये देख सकते हैं हम, पहले वाले x की पावर में 4, 3, 2, 1 एंड 0, या दूसरी वाली टर्म का x 1/x0, 1/x की पावर 1, 1/x की पावर 2, 1/x की पावर 3, 1/x की पावर। चलो ये तो बीच का स्टेप है, ये तो प्रॉपर सोल्यूशन है। मैं भी प्रॉपर सोल्यूशन की बात नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा आंसर पर जाना चाहता हूं। जब मैं सीधा सीधा आंसर पर जाऊंगा तो प्लीज जरा गौर कीजिए, क्या मेरा साथ पहली और दूसरी टर्म को आपस में क्या करके मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जब सिंप्लीफिकेशन आती है तो क्या सीक्वेंस है? तो सीक्वेंस ये है कि सर पहले टर्म की पावर इज 4, दूसरे टर्म की पावर इज 2, अगले टर्म में x की पावर इज 0, उससे अगले टर्म में x की पावर इज, तो देयर इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। व्हाट इज दैट? कि द पावर ऑफ x डिक्रीजेस बाय 2 सक्सेसिवली। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं x की पावर क्या होती है? इट डिक्रीजेस बाय 2। अच्छा, तो क्या करूं? कोई रूल बनाऊं? हाँ जी, मैं तो रूल बनाने के मूड में हूं। क्या रूल बनाऊंगा? अगर ये वाले पावर +1 है, ये वाली पावर -1 है, इन दोनों पावर्स का डिफरेंस क्या है? -2 है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं यहीं से रूल बना देता हूं, द पावर ऑफ x will what? The power of x will decrease by 2 successively. In what? In the final expansion, in the final answer. तो बजाय इसके कि मैं पूरा एक्सपैंड करके इस नतीजे पर पहुंचूं, बजाय इसके कि मैं क्या करूं भाई, पूरा एक्सपैंड करके इस नतीजे पर पहुंचूं, एट एएस लेवल मुझे इस काबिल होना चाहिए कि मैं क्या कर सकूं, मैं सवाल की शक्ल देखकर बता सकूं कि x की एंड पे आंसर में x की पावर क्या होगी? इट विल डिक्रीज बाय 2 और इट विल इंक्रीज बाय 2। मुझे सवाल की शक्ल देखकर पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं इस नतीजे पर इन स्टेप्स के बाद पहुंचूं। मेरा कोई सवाल ऐसा होगा पास्ट पेपर्स में जो मुझसे क्या डिमांड करेगा, जो मुझसे ये डिमांड करेगा भाई एक्सपैंड किए बगैर बताओ, क्या बताओ कि आंसर में x की पावर्स का क्या सीन है। एक्सपैंड किए बगैर मुझे बताना पड़ेगा कि x की पावर्स का क्या सीन है। आपके सामने मैंने लिख दिया है कि x की पावर्स का सीन ये है कि x की पावर्स में 2 स्टेप्स की कमी आती है। और ये कैसे लिखा मैंने? जो सवाल के अंदर 2 टर्म्स हैं उनकी पावर्स में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस किस में होगा?
जवाब में जो दो सक्सेसिव टर्म्स होंगी उनकी पावर्स का डिफरेंस होगा। क्या बोला मैंने? सवाल के अंदर जो दो टर्म्स हैं, वैसे उसको कहते हैं क्या? हमको जो सवाल के अंदर दो टर्म्स उनको क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाल के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं। उस बायनोमियल की जो दो टर्म्स के अंदर x की पावर्स में जो डिफरेंस है कितना है? -2। तो आपके जवाब में भी जो सक्सेसिव टर्म्स होंगी उनके बीच में पावर्स का डिफरेंस कितना होगा? वो -2 ही होगा, मतलब दो दो स्टेप्स नीचे जा रहा होगा। अब इस बात के लिए मैं क्या चाहता हूं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहता हूं, ठीक है? अब आप ऊपर लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, कि जहां कहीं भी लिखते हैं, जहां भी आपने एक ही नोट लिखा है इसके बाद लिखें जी, एक नोट लिखें बस। इफ द डिफरेंस ऑफ पावर्स, if the difference of powers in the binomial, if the difference of क्या of powers in the binomial is -2, I dot e, जरा ब्रैकेट में कुछ लिखिए, -2 कहां से आया? -2 के बाद लिखिए I dot e। कैसे आता है -2? क्या किया मैंने? वो डेल्टा n किया। डेल्टा n कैसे किए? n2 - n1 की। n2 क्या था? बाद वाले की टर्म माइनस पहले वाले की पावर, मतलब बाद वाले की पावर माइनस पहले वाले की पावर। क्या डिफरेंस आ गया? तो जरा वहां I डॉट ई के बाद ये चीज लिख दीजिए पूरी। 2 सेकंड रुको भाई जी, पूछो। इफ द डिफरेंस ऑफ पावर्स इन द बायनोमियल इज -2, I डॉट ई के बाद ये लिख दो यार, ये लिखिए प्लीज। if the difference of powers in the binomial is -2, I dot e this, then what? Okay, then the power of x will decrease by 2, then the power of x will decrease by 2 successively in the final answer, will decrease by 2 successively in the final answer, जी। तो भाई यहां तक किसी को मसला है जी? जी बुशरा। वो तो जब मैं आगे मजीद एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपका सवाल एड्रेस हो जाएगा। ऑफ कोर्स सेम होंगे तो मैं तभी बात करूंगा, अदरवाइज तो पहले टर्म का अगर ए हो गया, दूसरे टर्म का बी हो गया, तो एक अपना हिसाब किताब होगा और बी का अपना हिसाब किताब होगा। पहले में पी आ गया और दूसरे में क्यू आ गया, तो पी का अपना हिसाब किताब होगा और क्यू का अपना हिसाब किताब होगा। ये रूल तो तभी वैलिड है जब पहली टर्म में भी एक्स वेरिएबल होगा और अगली टर्म में भी एक्स वेरिएबल होगा, ठीक है? तो हम देखेंगे जी पहले वाले में एक्स की क्या पावर चल रही है, दूसरे वाले में एक्स की क्या पावर चल रही है। और या तो एक ऑप्शन है कि पूरे एक्सपैंड करें सर, खुद ही पता चल जाएगा। तो खुद तो मैंने निकाल तो लिया, लेकिन मेरे दिमाग ने क्या कहा कि एक सीक्वेंस है इसके अंदर भी। वो क्या सीक्वेंस है? जैसे जब हमने बायनोमियल स्टार्ट किया था तो हमारा इनिशियल सीक्वेंस क्या था? हमने इनिशियली पढ़ा कि सर पहले वाले की पावर डिक्रीज होती है, दूसरे वाले की पावर, तुम्हारा ये नॉर्मल साइंस है। लेकिन अब पहले वाले में भी अगर एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे वाले में भी अगर एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो पहले वाले में भी कोई एक्स की पावर है, दूसरे वाले में भी कोई एक्स की पावर है। इन दोनों पावर्स का इनिशियली जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? -2 का डिफरेंस है। तो सर जवाब में भी जो आंसर्स आएंगे, हर टर्म के, हर दो टर्म्स के अंदर पावर में कितना डिफरेंस होगा? सर जी 2 स्टेप्स का डिफरेंस होगा। किसी को मसला है इस बात से? ये चीज हमने डेवलप करनी थी जी। हाँ ये 2 टर्म्स है ना। हाँ मैं अभी x के साथ चलूंगा कि पहली टर्म में भी इस जस्ट x, दूसरी टर्म में भी इस जस्ट x। पहले इसको अब्सॉर्ब करते हैं, इसको सही तरह से, मैं इसकी 4-5 एग्जांपल्स कराऊंगा, उसको जरा अब्सॉर्ब करेंगे, फिर मैं आपके सवाल की तरफ जाऊंगा कि अगर पहले वाले में भी एक्स वाई हो, दूसरे में भी एक्स वाई हो, पहले वाले में एक्स वाई की कुछ और पावर हो, दूसरे वाले में एक्स वाई की कुछ और पावर हो, तो क्या होगा? मैं उसकी बात जरूर डेवलप कर लूंगा जी। 1 सेकेंड, इनका सवाल था।
सेम साइन मतलब पहले में भी x की पावर 1 और दूसरे में भी x की पावर, तो फिर तो वो लाइक टर्म्स होंगी, फिर तो सीधा सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर तो वो बायनॉमियल ही नहीं होंगी, फिर तो एक ही टर्म होगी। ठीक है, बायनॉमियल होने के लिए दो अलग अलग टर्म्स होना जरूरी है। दो अलग अलग टर्म्स होने के लिए या कम से कम वेरिएबल का डिफरेंट होना, या अगर वेरिएबल सेम है तो पावर्स का डिफरेंट होना क्या है वो जरूरी है जी। किसे कैसे? नहीं क्यों ले आओ, तो अगली एग्जांपल होगी ना, तुम अगली एग्जांपलों पे ब्रेक क्यों नहीं मार रही हो? जो एग्जांपल समझाइए उसमें से सवाल पूछो ना। मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रही है, बोलो। तू क्या सुनो यार, जरा सवाल सुनो। एलसीएम लेना बोलते हैं इसको सर, उसको भी यूं कर दें, उसको भी यूं कर दें, यूं मुंह लगी हुई है, मुझे क्या पता क्या कह रही है। एलसीएम लेने का बोलो, ये लो इंटू एक्स, पता नहीं क्या कह रही थी खातून। आगे चलो। अच्छा कैसे सॉल्व करूं ये भी समझा दो। हाँ तो मैं एंड पे उधर ही पहुंचूंगा जैसे मैं पहले पहुंचा था। वो कहते हैं सर जी ऊपर वाले को अलग सॉल्व करें, नीचे वाले को अलग सॉल्व करें। अब ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करूं? बायनॉमियल लगाऊंगा। फिर जब एंड पे सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? सर हर टर्म को x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। तो आई एम सॉरी, आपने बड़ा स्टूपिड सवाल पूछा है। ठीक है, खैर सवाल स्टूपिड नहीं होता, कभी कभार बंदे में कोई मस्ती होती है। ठीक है, तो वो मस्ती नहीं है, उसको एक बड़ी अच्छी आदत है। आई एम सॉरी मैंने स्टूपिड कह दिया उसको। ठीक है, उसकी एक बहुत बहुत अच्छी आदत है। वो क्या आदत है? वो उसको सवाल ना भी आए ना तो कहते हैं मैंने कुछ तो पूछते रहना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी आदत है, बुरी आदत नहीं है। असल में उसके लिए स्टूपिड कहना मेरे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि उसके सवालों का लेवल आप सबको पता है, वो आपके थोड़ा ना सर के ऊपर से गुजरता होता है। ठीक है, तो ये काफी दिनों बाद उसका ऐसा सवाल है जो आपने कहा होगा हैं ये सवाल पूछा है इसने, तो सब भी मायूस हुए हैं, तो थोड़ा मैं भी मायूस हुआ हूँ, इसलिए मैंने स्टूपिड कह दिया। अदरवाइज और कोई सवाल पूछता तो मैं उसको बड़ा अच्छा जवाब देता। ठीक है, मैं उसको हाँ यार तेरे लेवल का सवाल है, तुझे पूछना चाहिए, तुझे जवाब देता हूँ। ठीक है, तो खैर बहरहाल आई होप आपने मेरा ये लव स्टूपिड माइंड नहीं किया। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल करेंगे, वो तो भी आगे जब हम वर्कशीटें करेंगे तो वो बड़ा कुछ कराएगा हमसे कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना हमने। ठीक है, पर सर जी वेक्टर्स वाली है, अब तो मैं मैथ्स में चला गया हूँ, अब मुझे मैथ्स वाली चाहिए। अब मुझे मैथ्स वाली जिसको अपने पास रखेंगे मुझे मैथ्स वाली चाहिए। बहरहाल देखें प्लीज बच्चों वो बात अब्जॉर्ब करें जो मैं अब्जॉर्ब कराना चाहता हूँ। 15 मिनट प्लीज। ठीक है, बस ऑलमोस्ट 15 मिनट्स जो भी है। क्या बात समझा रहा हूँ मैं? ऐसे में ना आपको एक टॉपिक डेवलप कर रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर कि जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तब पहली टर्म थी a और दूसरी टर्म थी b। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या पहली टर्म थी x, दूसरी टर्म क्या थी y। तो मैंने x का सीक्वेंस अलग बनाया था कि x की जो पहला x है तो उसकी पावर विल डिक्रीज, y का अलग बनाया था सर दूसरा टर्म है तो y की पावर विल इंक्रीज। इस बुनियाद पर हमने पूरा बायनॉमियल बना दिया। आपको लगता होगा सर इतने सवाल आपने करा दिए चैप्टर खत्म हो गया। उस हिसाब से तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अब मैं जा रहा हूं चैप्टर को किस तरीके से एड्रेस करने की तरफ, उस तरीके से एड्रेस करने की तरफ जिस तरीके के पेपर वाले ने सवालों में हमें फंसाना है। अब पेपर वाला सवालों में हमें किधर फंसाएगा, मैं उस तरफ जाने के लिए आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं। इससे पहले कि हम फंसे किसी सवाल में, हम पहले ही कोई ट्रिक सीख रहे हैं। वो क्या ट्रिक है जरा गौर से सुनिए कि अगर पहली टर्म में भी x है, दूसरी टर्म में भी x है, लेकिन पहली टर्म में x की पावर कुछ और है, दूसरी टर्म में x की पावर कुछ और है तो x ही है ना, तो पावर्स का कोई डिफरेंस होगा। इधर कितना था पावर्स का डिफरेंस? अगर सवाल में पावर्स का डिफरेंस है -2 तो इसका मतलब क्या है सर? जवाब में भी पावर्स का डिफरेंस क्या होगा? -2 होगा। या -2 बोलने का नहीं सर, इट विल डिक्रीज बाय 2। -2 कहते हैं या द आंसर में x की ओवरऑल पावर विल डिक्रीज बाय 2। इस तरह की बात कर लें। किसी को नहीं समझ आ रही तो मुझे हाथ खड़ा करें। अगली सिचुएशन पैदा मेरा करना काम है भाई। जो सिचुएशन आपको दी है प्लीज इसको अब्सॉर्ब करें। और क्या होगा सर? ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, वो मैं समझाऊंगा।
वो डेवलप भी मैं करूंगा कि कौन सी सिचुएशन डेवलप करनी है, कौन सी नहीं करनी। अभी आपसे सिर्फ ये डिमांड है, जो सिचुएशन डेवलप की गई है आपके सामने, उसमें क्या करें, उसमें जरा मुझे प्लीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो अगर बात समझ आ गई तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नहीं समझ आई सॉरी तो हाथ खड़ा कर दीजिए। किसी को नहीं समझ आई तो हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। आगे समझ। एक छोटा सा फिर और काम करते हैं। जे एच आई जे के एल एम, एम पार्ट पे जाइए, एम पार्ट पे जाए, एम पार्ट पे लिखें 3x स्क्वायर प्लस 2/x होल पावर 4/x होल पावर 5। हेलो जी, 3x स्क्वायर प्लस 4/x होल पावर 5। मैं इसको कंप्लीटली एक्सपैंड नहीं करना चाहता। दिखा दें सर, क्या नहीं चाह रहा भाई? मैं इसको कंप्लीटली एक्सपैंड नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या चीज आपसे पूछना चाहता हूं जी? सर जी पूरी क्लास के लिए प्रिंट कर दें। आपसे क्या पूछना चाहता हूं? डायरेक्ट बताओ यार, क्या सीन है? डायरेक्ट बताओ, आंसर में, हर आंसर में x की क्या पावर होगी? इससे पहले डायरेक्ट बताएं। मैं तो इसको ऐसे करके लिख देता हूं, 3x का स्क्वायर प्लस 4x की पावर -1 होल पावर 5। ठीक है, पहली टर्म में x की पावर क्या है? 2। दूसरी टर्म में x की पावर क्या है? -1। इनमें पावर्स का डिफरेंस क्या है? अगर मैं इनमें पावर्स का डिफरेंस निकालूं, डेल्टा n इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 इज -1 माइनस n1 इज +2, तो द डिफरेंस इज -1 -2 -3। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल मी कि पहले वाले टर्म में x की पावर क्या होगी? 5 होगी। हाँ जी, या ये 1 था और वो 4 था, तो 1 4 जार 4। तो पहले वाले टर्म में इसका x स्क्वायर है, होल पावर है 5, तो पहले वाले टर्म की पावर क्या होगी? सर जी इट शैल बी x की पावर 5 2 जार कितना? 10। और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? x की पावर में कमी आती जाएगी। कितनी? तो दूसरी टर्म में x की पावर क्या होगी? 7। उससे अगली में क्या होगी? उससे अगली में क्या होगी? 1। उससे अगली में क्या होगी? -2। उससे अगली में क्या होगी? माइनस, आखिरी क्या होगी वैसे? अच्छा ये जो ये वाली है, इसके बारे में क्या ख्याल है? -1 × 5 -5, ये -5 आखिरी होगी, -5 आखिरी होगी। कुछ बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूं? क्या समझाना चाहता था कि सर अगर पहली टर्म में भी x हुआ, अगली टर्म में भी x हुआ, पहली टर्म में भी x की कोई पावर हुई, अगली टर्म में भी x की कोई पावर हुई, तो जो x की पावर्स का डिफरेंस होगा, अब ये लिखना नहीं है, ये दिमाग में उसी लम्हे आ जाएगा कि सर जी इनमें ना x की पावर्स का डिफरेंस है -3, तो आंसर में भी हर टर्म में, हर सक्सेसिव टर्म में x की पावर्स का डिफरेंस कितना होगा? वो 3 का होगा। वो 3 स्टेप्स हम क्या करते जाएंगे? 3 स्टेप्स हम नीचे जाते जाएंगे। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। अब आप कहेंगे सर आपने कोई जवाब निकाला है? नहीं, मैं तो सर एक ट्रिक बताई अभी आपको। किस काम की ट्रिक है ये? अगर वो मुझसे कहे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन विच देयर इज x की पावर 1, तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा सवाल एक्सपेंड करूंगा। सवाल सुन लें, सवाल क्या होगा? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ क्या? ऑफ द टर्म इन विच देयर इज ओनली x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कहते जी इसकी एक्सपेंशन में क्या निकालें? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो कौन सी पूछ रहा है वो सिर्फ आपसे पूछ रहा है भाई। तो क्या कह रहा है? जनाब साहब पूरा सवाल एक्सपेंड करने की जरूरत, कितने नंबरों का सवाल है? 1 नंबर का सवाल है। तो आपको क्या लगता है मैं पहले पूरा एक्सपेंड करूंगा? नहीं, जब वो 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का आंसर पूछ रहा, मैं सीधा सीधा आंसर पे जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे वो बच्चा कहता है सर सीधा सीधा आंसर पे जाएं, ठीक, तो सीधा सीधा कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं सीधा सीधा। ये हमारा मेंटल मैथ चल रहा है कि अरे जी यहाँ 2 है तो वहां -1 है, तो 2 की पावर 5 स्टार्ट होगा 10 से होगा, -3 का डिफरेंस है तो 10 होगा, 7 होगा, 4। इतनी सोच मेरी 1 मिनट में पैदा हो ही जाएगी। हाँ बेहतर है कि अगर मैं सोच लिख भी लूं, लिख के करूंगा तो गलती होने के चांसेस, लेकिन मैं सारा तो नहीं लिख रहा ना। मैं वो देखें, हमें मैक्सिमम क्या याद होता है? कहां तक के कोफिशिएंट्स याद होते हैं? 4 तक ही याद है। 5 वाले तो हमसे 1 5 के बाद क्या होता है? तो 10 होता है, फिर
10 के बाद क्या होता है, फिर 10 होता है, फिर क्या होता है 5 होता है, फिर क्या होता है, चलो होता होगा। लेकिन यहां से आगे बंदा फिर अगर उसने कह दिया दिस प्लस दिस होल पावर 20, फिर जी आपको लगता है पूरा एक्सपैंड करके पूरे पेपर में फिर एक ही सवाल होगा हमसे, ठीक है। फिर अगर पूरा एक्सपैंड करके होगा तो एक ही सवाल सॉल्व होगा, बाकी तो पेपर ही नहीं होगा। तो ऐसी किसी सिचुएशन में हमें इस तरह के क्या डेवलप करने पड़ते हैं, कोई ना कोई शॉर्टकट्स डेवलप करने पड़ते हैं। ये शॉर्टकट हमें क्या करते हैं, ये हमें डायरेक्ट हमारे अपने आंसर तक पहुंचाते हैं। किस आंसर तक पहुंचाते हैं, तो एक काम करिए, जो मैंने आपको सिखाना था मैं सिखा चुका हूं। मैं एक सवाल लिखवाना चाहता हूं, इसी का सवाल लिखिए। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x square in the expansion of एक सेकंड मैं सवाल ही चेंज कर रहा हूं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x square in the expansion of x over 2 plus 3 over x whole power 6। हेलो, सवाल ही चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा दिमाग चलेगा अभी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x square in the expansion of क्या, in the expansion of this। इसकी एक्सपेंशन में किसका जवाब चाहिए जी, सारे जवाब चाहिए कि सिर्फ x square चाहिए, सिर्फ x square चाहिए। जरा सुने कैसे करूंगा मैं। पहले तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं, 1/2 मेरी फ्रैक्शन है, x की पावर क्या है, इट इज +1 +3, x की पावर क्या है, इट इज -1, होल पावर क्या है 6 है जी। अच्छा तो अब होगा क्या सर जी, इसमें ना पहली पावर क्या होगी, बताओ जी, पहली पावर क्या होगी, पहली पावर होगी x की पावर 6। फिर वैसे आगे क्या होगा, दिस इज 1, दिस इज -1, द डिफरेंस ऑफ पावर्स इज डेल्टा n। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इसलिए लिखवा रहा हूं कि अभी तो नोट्स बन रहे हैं, तो मैं लिखवा रहा हूं। व्हाट इज n2 -1 व्हाट इज दिस -2। क्या सीन है जी, 2 का फर्क है, तो पहली x पावर 6, दूसरी x पावर 4, तीसरी x पावर 2। हमें कौन सा चाहिए, ये आंसर चाहिए जी। अब इसका आंसर कैसे निकालूं, अब ये बात बड़ी गौर तलब है प्लीज। इसको ये पहली टर्म है ना, ये होता तो क्या होता 6c0, ये होता तो क्या होता 6c1, ये होता तो क्या होता, तो दिस इज 6c2 इनटू पहली टर्म असल में क्या है, पहली टर्म असल में क्या है x/2 उसकी होल पावर 4, दूसरी टर्म क्या है 3/x उसकी पावर 2। ये समझ आया मैंने क्या लिखा है जी। 6c2 क्यों लिखा मैंने, सर ये पहले वाला है 6c0, ये दूसरे वाला है 1 मिनट में आ रहा हूं, पहले वाला है 6c क्या 0, ये क्या है 6c1, ये क्या है 6c, तो 6c2 लिख दिया। ओके, जब NCR लिखते हैं तो पहले टर्म की पावर क्या लिखते हैं n-r, दूसरे टर्म की पावर क्या लिखते हैं r। ये तो मेरा सबसे आई थिंक मैंने पढ़ाया है आपको ये सारा कुछ। बताओ जी क्या आंसर है, व्हाट इज 6c2 15, x की पावर 4/2 की पावर 4 16, 3 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9/x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। क्या आंसर है भाई 15 into 9 135/16, आगे x की पावर 2, तो आंसर कौन है 135/16। आंसर कौन है जी 135/16 आंसर है। आंसर क्या है 135/16 आंसर है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। यार यहाँ से ये आधी शीट्स आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लें सर, ये गर्ल्स को दे दें पीछे, बॉयज यहाँ से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लें। गर्मा गर्म समोसे हैं, एंजॉय कीजिए। ठीक, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ सवालों में कंप्लीट एक्सपेंशन के बगैर भी हम जवाब निकाल सकते हैं।
और कंप्लीट एक्सपेंशन के बगैर किसका कैसे जवाब निकालना है, उसका जवाब के लिए मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है कि पहले टर्म में x की पावर क्या है वो चेक करें, दूसरी टर्म में x की पावर क्या है वो चेक करें, दोनों टर्म्स में x की पावर का डिफरेंस क्या है वो चेक करें, और अपने आंसर की हर टर्म में क्या समझ लें सर उतना डिफरेंस होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पावर इंटू दिस पावर इंटू दिस पावर, कितना हुए 6, तो स्टार्ट हो रहा है 6 से और डिफरेंस कितना आएगा 2 2 का, x पावर 6 x पावर 4 तो मुझे क्या चाहिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो वह ठीक है ना ये निकाल लेता हूं। तो क्या आपको नहीं लगता हमने काफी सारा टाइम बचा लिया, पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी पड़ी हमें, हम सीधा सीधा एक्सपेंशन के किस पार्ट पर गए, जो एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए थी हमें, हम उस स्पेसिफिक टर्म पे चले गए जी। नहीं बस ऐसे ही जैसे है काफी ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और कर देता हूं जी, तो 4 मार्क का तो नहीं आएगा, 1-2 नंबरों को ही आएगा, ठीक है। वो उसमें कुछ और है 4 मार्क्स, उसको सॉल्व करोगे पता चलेगा क्या है 4 नंबरों में। एक और सवाल जरा लिख दीजिए प्लीज, एक और सवाल लिख दीजिए। फाइंड द टर्म, अच्छा इस ये जो वर्कशीट है ना ये आपसे आज शायद सॉल्व नहीं होगी, मैं इसका जो समेशन डेट है कल की बजाय परसों कर देता हूं, मैं कल कुछ सवाल अपने हाथ से करवा दूंगा, आप जितने होते हैं कर लीजिएगा, बाकी मैं कुछ कल भी पढ़ाऊंगा तो परसों आपका मैं सबमिट करवाऊंगा जी, ठीक है जी। एक और सवाल लिखिए जरा, फाइंड द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स in the expansion of, find the term that is independent of x in the expansion of क्या 3x square minus 2 over x square whole power 6। ये लो जी, इसमें क्या चाहिए हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, क्या चाहिए जनाब, व्हाट इज नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसमें x है ही नहीं, तो प्लीज अंडरलाइन करो इंडिपेंडेंट ऑफ x को, पहले तो अंडरलाइन करो इस लफ्ज को इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x को अंडरलाइन करो जी। वहां क्या लिखो x पावर 0, जिसमें x होता ही नहीं है तो x पावर 0 होगी ना फिर। खैर इससे पहले कि मैं जवाब तक जाऊं मुझे प्लीज बताइए इसकी मैं शक्ल कैसे ठीक करूं, सर जी इसको करें ना जरा, 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर माइनस 2 होल पावर, इधर पावर क्या है, इधर पावर क्या है, इधर होल पावर क्या है, तो स्टार्टिंग पावर क्या होगी, इक्वल लिखूं इंप्लाइज लिखूं। अब एक बात ध्यान देना कि जब मैं जहां मैं पूरी एक्सपेंशन नहीं करता मैं वहां क्या लिख देता हूं, यहां देखे मैंने क्या लिखा है इंप्लाइज दैट, यहां मैंने क्या लिखा है, यहां भी मैंने कौन सा निशान लगाया इंप्लाइज दैट, यहां पे भी कौन सा निशान होना चाहिए, आई होप आपको याद है इंप्लाइज दैट वाला निशान क्या होता है, कि सर मैं एग्जैक्ट इक्वल की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, कोई ना कोई कहानी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, कहानी निकालो जी। इसमें से पहले x की पावर क्या होगी 6 2 जार, और पावर्स का डिफरेंस कितना है -2 व्हाट इज इट -4। पहली x पावर 12 होगी, दूसरी x पावर हाँ जी 8, फिर अगली x पावर 4, उससे अगली x पावर, तो ये x पावर 0 कौन सी है, इसमें x अल्टीमेटली नहीं होगा, तो ये चाहिए, बताओ क्या करूं, दिस इज 6c, this one 6c 0, this is 6c 1, this is 6c 2, this is 6c 3 into पहली टर्म is 3x square, उसकी पावर their difference, what is the difference, it is 3 into दूसरी टर्म is -2 over x square, कौन है दूसरी टर्म -2 over x square, तो होल पावर इज 3। एलो जी ये आपका आंसर है 63 20 इंटू 3 का क्यूब 27x पावर 6 इंटू -2 का क्यूब -8 ओवर x पावर 6, तो क्या आएगा सर जी, फाइनल आंसर इज -4320, और x की पावर ऊपर वाली 6 और नीचे वाली 6 वैसे ही कैंसिल हो गई है। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता था आज के लेक्चर में वो मैं आपको समझा चुका हूं। कोई सवाल अगर आपके पास है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए।